जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले मैं टू द पॉइंट में बात करना चाह रहा हूँ अली सतपारा पे। मुझे सर ये बताइए, ये अली सतपारा साहब का जो ये डिसीजन था कि उन्होंने इस मौसम में K2 को सर करना है, इसको आप उनकी हिम्मत को, हौसले को दाद देंगे या ये जज्बाती फैसला था? नहीं देखे, उसका इतना तजुर्बा था। अली का अपना फैसला थोड़ा था। ये तो जॉन स्नोरी के साथ गया है। ही वॉज एम्प्लॉयड बाय जॉन स्नोरी। ये आप लोग पाकिस्तान के अंदर, ये तो आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ लोगों को कल परसों भी बता रहा था, आप सोशल मीडिया पे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे जॉन स्नोरी पोर्टर गया उसके साथ। जॉन स्नोरी केम ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड, ही एम्प्लॉयड अली सतपारा। तो इसका चॉइस थोड़ा था। ही वेंट टू वर्क फॉर मनी। नहीं सर, इंसान के लिए ज़िंदगी अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर वो पैसे के लिए भी गया तो उनको वहाँ पे अपने लिए कोई खतरात नज़र नहीं आ रहे थे क्या? भाई वो तो पहली दफ़ा थोड़ा किया है, ये 15-20 सालों से क्लाइम कर रहा था। ही वॉज क्लाइंबिंग, नेपाल में क्लाइम किया है, बहुत जगहों पे क्लाइम किया है, लेकिन इस दफ़ा K2 पे ही वॉज एम्प्लॉयड। उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं थी, नहीं उसकी प्लानिंग थी। जाहिर है वो उसका दोस्त था, पिछले साल भी आया था जॉन स्नोरी, लास्ट ईयर भी आया था। तो ही वॉज ही एम्प्लॉयड हिम। सर मुझे ये बताएं कि अभी ज़ाहिर लोग मुआवजे के मुंतज़िर हैं कि मुआवजा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर सोशल मीडिया आपको पता है वहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं कि जी मैं बर्फ़ का घर बना के मैं उसमें रह लूँगा। सर्वाइवल चांसेस इस टाइम उस पूरी टीम के लिए कितने हैं सर? मैं तो वॉइस ऑफ अमेरिका में कह चुका हूँ आज से 3 दिन पहले, उनके मैक्सिमम सर्वाइवल के चांसेस 8000 मीटर से ऊपर बग़ैर एक्टिविटी के, अगर वो एवलांच में नहीं आए हैं या कोई और कुछ नहीं हुआ है, तो कहीं बैठे बैठे 10 घंटों से ज़्यादा मैं नहीं देता हूँ। 10 घंटों में यू आर फ्रोज़न। आज भी उनके जो बेटे साजिद सतपारा भी आज उनके उस पे गए हुए हैं एक्टिविटी में, जो उनको ढूंढ रहे हैं। उनके नंबर पे बात हुई है उनकी किसी भाई से, वो कह रहे हैं जी कि हमारे जो इल्म है, हमारी कुछ किताबें, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं एक बंदे की डेथ होगी, अली सतपारा स्टिल अभी तक ज़िंदा है। आप क्या इस क्लेम को बाय करते हैं? टोटल मैडनेस। और मैं आई फील सो सॉरी फॉर द फैमिलीज़। ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। अगर साजिद ये कहता है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हिम। वो नॉर्मल बात नहीं है। ये तो वो आदमी बात करे जिसने पहाड़ ज़िंदगी में देखा भी ना हो। ये तो फजूल बात है। देखो विंटर में 8000 मीटर से ऊपर किसी बंदे को जाके 10 घंटे से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। बेशक ऑक्सीजन भी लगाओ, ऑक्सीजन कितनी कहाँ तक खींचेगा आपको? एक ऑक्सीजन सिलेंडर आप 2 PSI यूज़ करते हुए 15 घंटे चला सकते हैं। उनके पास ऑक्सीजन भी तीनों के बीच में एक ही था, साजिद के कहने के मुताबिक। बिल्कुल। तो बात यह है कि ये इस तरह की फजूल बातें क्यों कर रहे हैं, बचगाना बातें हैं। मेरे भाई भी एक पहाड़ पे, धीरान पे, अपने साथियों के साथ SSG में था, अवलांच में आए थे। तो मेजर शौकत नज़ीर हमदानी की माँ कहती, एक पीर था उनका लाहौर में, वो कहता था जी आज फ़लाँ ग्लेशियर में उधर है उधर है। हम तो अवलांच जहाँ आया था वहाँ गए और हमें डेड बॉडीज़ नहीं मिली, तो वी गेव अप। और ये बेचारे जो है ना, इनकी वालिदा साहिबा को कई महीनों तक कहता था आज फलां की जगह पे है, वो ज़िंदा है, इधर गया उधर गया। मतलब है दिस इज़ नॉनसेंस। सर डेड बॉडीज़ मिलने के चांसेस ऐसी जगह पर, K2 जैस वाली जगह पर कितने हैं? अगर वो गिरे नहीं हैं या अवलांच में नहीं आए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली समर में जो लोग ऊपर जाएंगे K2 पे शायद जा सकें। ये भी गारंटी नहीं कि कोई क्लाइम करेगा अगले साल। कोई ऊपर गए तो उनको नज़र आएंगे, अगर गिरे नहीं हैं वहाँ से उनको तब नज़र आएंगे। सर इन लोगों से बुनियादी गलती क्या हुई है ऊपर जाके? इनको क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए था और वो ज़रा बताएं। मेरे हिसाब से गलती ये हुई है कि नेपालियों की बिल्कुल नकल की है इन्होंने। हालांकि नेपाली इनसे कोई 3 हफ्ते बाद में K2 पहुँचे थे। उन्होंने ट्रेनिंग नेपाल में की, बड़े पहाड़ों पे ट्रेन हो के एक्लामेटाइज हो के इधर आए। उधर आके K2 बेस कैम्प जाके उन्होंने क्लाइंब करना शुरू कर दिया। 1-2 ऊपर ट्रिप्स लगाए उन्हें कैम्प 3 तक, उसके बाद नीचे आके आखिर में जाके क्लाइंब करके आए। वो 10 की टीम बनी। सारे वो लोग थे जिन्होंने कम से कम 5-6 दफ़ा एवरेस्ट क्लाइंब किया था। बहुत सारे पहाड़ क्लाइंब किए थे विंटर में। लास्ट ईयर विंटर में K2 पे थे, 7600 मीटर तक गए थे, इनमें से कुछ शर्पा। तो अब उनको ही देख के कैम्प 3 से समिट जाके वापस आना, इट वाज क्वाइट ए फीट।
you know, only Sherpas could do it with all that experience behind and the training they did in Nepal and also on K2. तो अली ऑलरेडी बैठे हुए थे ये उनसे 3 हफ्ता पहले। ज़ाहिर है 5000 बेस कैंप 5100 मीटर है, वहाँ भी आप जो है ना एनर्जी डिटेरियोरेट होती रहती है। तो वहाँ से ऑल द वे समिट पे अटेम्प्ट करना, जो इसके साथी जो थे ना, दे वर नॉट कैपेबल। मुझे तो लगता है ये थोड़ा सा प्रेशर में आके ऑल द वे गए हैं। हालांकि इनको चाहिए था कोई 7600 मीटर पे रात गुजारते। मेरा भाई आपका कहना है, मेरा भाई जज्बाती फैसला था जो उनसे नहीं, हुआ? जज्बाती नहीं था, बस हो गया क्योंकि वेदर विंडो नहीं था ना, आगे वेदर ख़राब हो रहा था। बिल्कुल। उन्होंने कहा इस वेदर में निकलो, तो किसी तरीके से इनको रात ऊपर गुजारना चाहिए था शोल्डर पे। और सर एक आखिरी सवाल, अभी जो उनकी टीमें उनको इस सर्च में तलाश में लगी हुई हैं, ज़ाहिर आपका बहुत तजर्बा है। तलाश सब हेलीकॉप्टर बहुत हमारे आर्मी ने एक्स्ट्रा रिस्क लिए। 7800 मीटर तक लामा फ्लाई कर गया, जो उसकी सीलिंग नहीं बनती है संडे को। तो और क्या हो सकता है, मतलब है मेरे ख्याल में एग्जॉस्ट हो गया है हमारे जो भी एफर्ट्स थे। आई थिंक अभी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इसको मतलब तर्क करना चाहिए या तलाश जारी रखनी चाहिए? फौरन तर्क करना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ को कहना चाहिए और दूसरों की जानों को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। माजरत चाहता हूँ।